ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अष्टपंचाशत् अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च 2151। अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ पर 51 तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, और यहाँ पर दिक् संख्ये, यहाँ इसकी अनुवृत्ति आएगी, समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आएगी और उसके बाद तत्पुरुषः ये अधिकार है और फिर विभाषा, और ये पहले चार सूत्र अनुवृत्ति देंगे। तो यहाँ तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचनम है, च अव्यय है और ये सारे रक्ते रेखा अंकित पद जो हैं ये अनुवृत्ति के शब्द हैं। समास विग्रह देखते हैं। तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, माने तद्धित का अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास। तद्धितार्थश्च उत्तर पदः च पदंच बन जाएगा, समाहारः च समाहारश्च, तो तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारम तस्मिन् समाहारो द्वंद्वः, क्योंकि अंत में नपुंसक लिंग आ गया है, समाहार में ऐसे ही होता है, और सारे को एक मान के तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया है। अब सूत्र वृत्ति जो है वो देखते हैं। तद्धित अर्थे, तो इस सारी के जो सप्तमी थी उस सबको एक एक को सप्तमी दी जा रही है। तद्धित अर्थे माने तद्धित उत्पत्ति विषये, तो जब आपने तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करना है उस समय तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के विषय में। दूसरा है उत्तर पदे च परतः, और तीसरा है समाहारे च अभिधेये। जब ये तीनों में से कोई भी परिस्थिति होगी तब क्या है, दिक् संख्ये। अब ये प्रथमा विभक्ति में है तो दिक् संख्ये सुबन्ते, ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, समर्थेन समानाधिकरणेन, तो ये पूर्व पद बता दिया। पूर्व पद दिक् में होगा, दिशावाचक या संख्यावाचक शब्द, और उत्तर पद जो होगा वो उसका समान अधिकरण होगा, वो समान अधिकरणवाची है। दोनों पदों में एक ही विभक्ति और कारक होगा। तो सुपा सहा सुबंतेन सहा विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो इसको कैसे समझना है, यहाँ पर तीन को सप्तमी दी गई है। एका अपि सप्तमी विषय भेदेन अत्र भिद्यते, ठीक है। तो ये देखिए तद्धितार्थे, ये जो पहला है इसमें सप्तमी वैश्विक अधिकार में हुई है, अधिकरण में हुई है। तो आधारोधिकरणम सूत्र है 1445, तो उसमें विषय को अधिकरण माना गया है, तो इसलिए तद्धित विषये कर दिया गया है। और दूसरा है उत्तर पदे पर सप्तमी है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो जब सप्तमी होगी तो हम पूर्व, इसलिए इसको यहाँ पर उत्तर पदे च परतः ये कर दिया गया है। और समाहारे में वाच्य अधिकरण में हुई है, तो अर्थात अभिधेये, अगर संहार का अर्थ है तब। अब यहाँ देखिए उदाहरण में तद्धित अर्थे विषय आज लेंगे। जब किसी तद्धित प्रत्यय का अर्थ विवक्षित हो तो उसके विषय में तद्धित प्रत्यय लाने से पूर्व ही यह समास हो जाता है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे। इस समय के इस समास के हो चुकने के बाद ही तद्धित प्रत्यय लाया जाता है। जैसे पौर्वशाला, ये हमने बनाना है, पूर्व दिशा वाली शाला में होने वाला।
तो पूर्वस्याम शालायाम, अब ये समानाधिकरण में है, ये जो है दिशावाची है। पूर्वस्याम शालायाम भवः, तो ये भव है विशेषण, भवति अस्मात् भू, अपादाने अप्रत्यय हुआ है। तो भव का अर्थ है होना, होने की स्थिति में। यहाँ होने वाला अर्थ दिया जाता है, पर अधिकतर इसका डिक्शनरी अर्थ तो यही बन रहा है, पूर्व की शाला में होना। अब यहाँ देखिए बड़ा विचारणीय विषय है। यहाँ तत्र भवः 4353 के अर्थ में दिक् पूर्व पदाद असंज्ञायाम से ञ, ये तद्धित प्रत्यय 42106 से तद्धित प्रत्यय करना है। तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के लिए प्रातिपदिक संज्ञा का होना आवश्यक है, क्योंकि कृत तद्धित समासस्य से प्रातिपदिक संज्ञा तभी होती है अगर कोई तद्धित प्रत्यय हो। तो इसलिए तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के लिए प्रातिपदिक से ही तद्धित होगा, और प्रातिपदिक संज्ञा के लिए समास संज्ञा होनी अपेक्षित है, क्योंकि तभी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है अगर पहले समास हो, क्योंकि समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इसलिए क्या हुआ, परंतु समास तद्धित प्रत्यय के बिना हो नहीं सकता, इसलिए इतरेतर आश्रय दोष आ गया कि एक तद्धित प्रत्यय करके ही हम समास बना सकते हैं, और समास बनाने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए। तो इसलिए क्या किया, तद्धितार्थे इस सूत्र में विषय सप्तमी मानी गई। अब तद्धितार्थ का विषय उपस्थित होते ही प्रकृत सूत्र द्वारा प्रथम समास हुआ और प्रातिपदिक संज्ञा हुई और फिर तद्धित प्रत्यय आया। अब ये देखिए लौकिक विग्रह बना पूर्वांगी शालांगी, तो ये सप्तमी एक वचन का सुप्रत्यय है। तो यहाँ पर हमने तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च इस सूत्र से समास कर दिया। फिर प्रातिपदिक संज्ञा के लिए कृत तद्धित समासाश्च, इससे जो समास है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक योहो से जो अवयव सुप हैं, इंदौर यहाँ पर भी प्रातिपदिक संज्ञा थी, इसका लुक कर दिया, पूर्वाशाला बन गया। उसके बाद ये वार्तिक है सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंवद भाव वार्तिक 2228 में। तो इसलिए यहाँ समास एकादेश या तद्धित वृत्ति कोई भी हो तो सर्वनाम का पुंवद भाव हो जाता है, तो श्री का पुंवद भाव हो गया। अब यहाँ पूर्वशाला बन गया। अब इसमें तद्धित अर्थ के अनुरूप सप्तमी एक वचन ङी प्रत्यय लाकर, तो पूर्वशाला ङी माने पूर्वशाला में, तो इसके साथ अब हमने यहाँ तद्धिताः ये सूत्र है और उसमें तत्र भवः इस अर्थ में दिक् पूर्व पद पदात असंज्ञायाम ञ 42107 से ञ प्रत्यय करना है। तो हम ये देख रहे हैं पूर्व जो है ये दिशावाचक शब्द है और ये अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है ये सुबंत। तो यहाँ असंज्ञायाम इति प्रकृति विशेषम, जो असंज्ञा कहा ये प्रकृति जो है ये संज्ञा के विषय में नहीं होनी चाहिए। तो दिक् पूर्व पदात, तो दिक् में ये पूर्व पदात प्रातिपदिकात प्रातिपदिक असंज्ञायाम विषयात ञ प्रत्ययो भवति शैषिक, ये औत्सर्गिक जो अण है उसका अपवाद है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको धीरे धीरे जब आप तद्धित करेंगे तो शैषिक समझ में आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पूर्वशाला ङी ञ आ गया, चूटू से ञ का लोप हो गया और फिर हमने सुप का लुक कर दिया, प्रातिपदिक होने पर ङी चला गया, पूर्वशाला अ बन गया। फिर तद्धितेषु अचामादेह इस सूत्र से जो आदि अच है जो ऊ है उसको हमने आदि वृद्धि कर दी तो पौर्वशाला अ बन गया। उसके बाद ये अचि यचि भम से इसकी भ संज्ञा कर दी और भ संज्ञा होने से भ संज्ञक आकार का लोप हो गया यस्य इति च से। तो ये आ जो है ये भ संज्ञक है, इसका लोप हुआ और ये पौर्वशाल इसमें अ चला गया, पौर्वशाल बन गया। और फिर से इसकी हमने सुत प्रत्यय ला के प्रथमा
विभक्ति के विषय में इसका पौर्वशाला बना दिया। इसी प्रकार ये अपरस्यां शालायां भवः अपरशालः, दक्षिणस्यां शालायां भवः दाक्षिणशालः, ये बन जाएगा। इति सर्वं शिवम प्रणाम।